अब अल्लाह के नबी ने दुनिया से पर्दा कर लिया। एक और सबब भी अल्लाह ने बताया कि अगर तुम अजाब से बचना चाहते हो, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, जब तक मुसलमान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, तौबा करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर अज़ाब नहीं भेजेगा। मेरे भाइयों, हमें ज़रूरत है अपने आमाल को दुरुस्त करने की। हमें ज़रूरत है अपने आमाल को देखने की कि इन हालात के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कितनी रुजू की है। मसाजिद के अंदर नमाजी उसी तरह बाकी, रोज़ा छोड़ने वाले उसी तरह बाकी, तरावियाँ ना पढ़ने वाले उसी तरह, कुरान की तिलावत ना करने वाले उसी तरह, चोरी करने वाले, दगा करने वाले, फ्रॉड करने वाले, धोखा देने वाले, बड़े धोखा देने वाले बड़े धोखा दे रहे हैं, छोटे धोखा देने वाले छोटे धोखा दे रहे हैं। बेईमानी का बाजार गर्म हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर डी ग्रेड फल ले आकर उसको ए ग्रेड में बेचा जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो चीज़ सस्ती थी, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर उसको मज़ीद महंगा कर दिया गया, मेयार को गिरा दिया गया, कीमत को बढ़ा दिया गया। मेरे भाइयों, अगर हम इस तरह करेंगे, हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की दरिंदगी फैल जाएगी, तो उस मुआशरे के ऊपर यही होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी होगी, अल्लाह राज़ी नहीं होगा। हम में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जितना इख्तियार दिया है, वो कोशिश करे कि अपने आमाल की दुरुस्तगी करे, हमारे आमाल दुरुस्त हो जाए। फिर उसके बाद जो कुछ भी हो जाए ना, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर सारी की सारे मुल्क की फसलें तबाह हो जाए ना, मेरे नसीब के अंदर, आपके नसीब के अंदर अल्लाह ने जो रोज़ी लिखी है वो मिलकर रहेगी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। परेशानी की बात खेती का तबाह होना नहीं है, परेशानी की बात अमाल का तबाह हो जाना है। परेशानी की बात माल का ज़ाय होना नहीं है, परेशानी की बात अल्लाह को नाराज़ कर देना है। परेशानी की बात माल का लुट जाना नहीं है, परेशानी की बात अमाल का ख़त्म हो जाना है। न रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे मामूलात के अंदर फ़र्क आए, हमारे इबादात के अंदर भी फ़र्क ना आए, तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है हमारे ऊपर। व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिस दिन तुम खेती काटो उस दिन उसका हक अदा करो। व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 40 मन तो नहीं दिए ना कि अल्लाह हमें ज़मीन से 40 मन निकाल कर दे। हमने तो 1.5 मन दिया होता है। किसी इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि 1.5 मन की गंदम को 60 मन में बना ले। अगर इंसानों के अंदर ताकत होती ना, तो ये साइंसदान ये एक तरफ से 1 मन उसके अंदर मशीन के अंदर डालते और दूसरी तरफ से निकाल लेते तैयार। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ के अंदर रखा है। इंसान का काम क्या है कि ज़मीन के अंदर हल वगैरह लगा लिए और उसके अंदर दाने को छुपा दिया। अब अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि अल्लाह सारे दानों में से सिटियाँ निकाले, उनको ऊपर निकाले, फिर उसमें से खोशे निकाले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ के अंदर होता है। फिर मेरा अल्लाह जो 1 मन का 40 मन दे रहा है, 2 मन का 100 मन दे रहा है, फिर उसकी तरफ से तकाजा ये होता है कि जो मैंने तुम्हें 100 मन दिया है ना, 95 मन तुम्हारा, 5 मन अल्लाह को दे देना। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह कहता तुमने 5 मन रखना है, 95 मन मुझे देना है, क्योंकि मालिक मैं हूं। हमारे खेत 7 होते हैं, 1 एकड़ की औसत बढ़ जाती है, 1 एकड़ की औसत घट जाती है, कम हो जाती है। अल्लाह की मर्जी है ना। और आप देखें मौजूदा बारिशों के अंदर
ये जहानिया खानेवाल की साइड में कई फसलें तबाह हो गई हैं बिल्कुल। मैं चंद दिन पहले वहाँ से आ रहा था और मेरे सामने एक फसल मैंने देखी, काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबी, मोटरसाइकिल पर आ रहा था, उसके अंदर एक दाना भी फसल का नीचे नहीं गिरा हुआ था। बचाने वाला अल्लाह है ना, बचाने वाला भी अल्लाह है, देने वाला भी अल्लाह है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम से रूगर्दानी क्यों है? इसलिए मेरे अजीज़ों, जो ज़मींदार हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन दी है, ज़मीन के ऊपर काश्त किया है, तो ये तहैया करें कि जो अल्लाह का हक़ है वो हमने अदा करना है इंशाअल्लाह, और हिसाब लगा कर अदा करना है, अंदाजे से नहीं करना, अंदाजे से नहीं करना। मेरा किसी ने 100 रुपया देना होता है तो मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने 100 मन अल्लाह का देना होता है, कहता है यार कोई बात नहीं, चलो 10 मन 15 मन गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। नहीं, अंदाजे से नहीं देना, हिसाब से देना है, और उनको देना है जो मुस्तहिक है, उनको देना है। हर किसी को भी उशर नहीं दे सकते। जो मुस्तहिकीन ज़कात हैं वही मुस्तहिकीन उशर होते हैं। उशर के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कई हज़रात ज़कात निकालते हैं। ज़कात कुरान पाक के अंदर अक्सर मकामात पर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म दिया है, वहीं पर अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है। अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलाता व युअतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति यूक़िनून। ईमान वालों की अलामतें, निशानियाँ बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान वाले वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। ये ईमान वालों की अलामतों में से बताया गया। फ़र्क इनके अंदर क्या है कि नमाज हर किसी के ऊपर फ़र्ज़ की गई, ज़कात और उशर ये साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ किया गया। और फिर फरमाया, कुरान पाक के अंदर आता है कि वो लोग जो अपने लिए सोने का ढेर रखते हैं, चांदी का ढेर रखते हैं, मालो दौलत का ढेर रखते हैं, और उसके अंदर जो अल्लाह का हक़ है उसको अदा नहीं करते, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि उसके अंदर जो अल्लाह का हक़ है, ज़कात है, उशर है, सदक़ात है, ये अदा नहीं करते। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए मेरे महबूब, इनको आप दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए। अज़ाब भी दर्दनाक और उसकी खुशखबरी